So hello guys. So this is my 21st class about JEE Mains Advanced of Question Solution Discussion. So this is the first question. These are the reactants in it is a cyclohexane structure in chair form. So in cyclohexane ring OH is linked with one carbon and in the next carbon NH2 is linked, and this is the chair form. Okay, so these are the position of beta and these are the position of alpha. So your reagent is HNO2, so you have to identify the product A, and the product A is defined by is represented as in naming IUPAC naming non IUPAC naming cyclopentane carboxyaldehyde, cyclohexane 1,2-diol, 2-aminocyclohexane, cyclohex 2-enol. It means 2-in-1-all. ओके, तो चलो रिएक्टेंट में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, HNO2। तो HNO2 का काम क्या है पता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, NaNO2 डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होता है, HNO2। तो एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, जिसमें भी NH2 लिंकेज हो, अगर उसमें मैं HNO2 डाल देता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, डायजोटाइजेशन, मतलब N2+ Cl-। तो इधर सिर्फ N2+, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है NaCl दिया है या NaNO2 डाइल्यूट HCl दिया है क्या नहीं है, तो इसलिए इधर NH2 को मैं क्या कर दिया, N2+। अब देखो क्या है, N का कितना लिंकेज होता है, 3 लिंकेज होता है, उसके साथ एक लोन पेयर होता है, ठीक है कि नहीं। तो वो जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। इस नाइट्रोजन को तो तीनों के तीनों हाथ है और एक हाथ इधर है, 4, इसलिए ये जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन का रहना चाहिए था वो इसके साथ बॉन्ड कर गया है, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज, शेयर करके बॉन्ड हो गया। और ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है और तीनों के तीनों हाथ है, तो ये नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा न्यूट्रल। अब देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कैसा रेजोनेंस, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड के ऊपर चला आया, इसलिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसीलिए जो डबल बॉन्ड आ गया, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। क्यों प्लस चार्ज आया, क्योंकि लोन पेयर चला गया। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। तो क्या हो गया, इस कार्बन का कितना हाथ था पहले, 1 2 3 और 1 हो गया 4, पर अगर ये लोन पेयर इधर आ गया तो कितना हाथ हो जाएगा इस कार्बन का, 5 होके 5 हाथ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन हो रहा है, एज वेल एज बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन के ऊपर चला आया। तो ये आ गया तुम्हारा एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, ये बॉन्ड क्यों टूटा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारा, ये एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा, एंटी ग्रुप माइग्रेशन फॉर्म होगा। तो देखो ये जो एंटी ग्रुप है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर है, ये पीछे से आके इस कार्बन को अटैक किया। एज ए रिजल्ट कार्बन एंड नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड पेयर है, वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके नाइट्रोजन के ऊपर चला आया। तो ये हो गया तुम्हारा एंटी ग्रुप माइग्रेशन। क्या हुआ, एंटी ग्रुप माइग्रेशन। तो हो गया तुम्हारा N2 निकल के चला गया। तो जो N2 निकल के चला गया, अब देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक हो गया, मतलब एक तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5, पाँचों कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इधर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक हो गया इधर हाइड्रोजन, ठीक है।
अब देखो क्या है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल गया एंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो ये हो गया देखो एक साइक्लोपेंटेन हो गया एंड ये देखो क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, मतलब कार्बोक्सी एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा 1,2 डाइऑल नहीं है, 2 एमिनो भी नहीं है, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल भी नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिडाइल्डिहाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एज वेल एज द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो देखो तुम्हारे पास चारों के चारों ऑप्शन दिया हुआ है। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी सेम इन बोथ द ऑप्शन A एंड B, but the name of the reaction given will be different. This one will be Hofmann bromoamide and this one will be Beckmann. The C option is somewhat different and the reaction is Curtius and number 4 none. तो क्या होता है, इधर तो कोई एजाइड फेजाइड नहीं है, तो बेकमैन होने का चांस इधर है। कैसे है, पहले स्ट्रक्चर को दिखो, इस स्ट्रक्चर को ठीक से लिखो। ठीक है, ये दोनों फ्यूज्ड साइक्लोहेक्सेन है, वो जो बीच का जो फ्यूज्ड कार्बन है वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक CH3 है, डबल बॉन्ड N, उसके बाद OH, एंड ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से जो प्रोटॉन आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हो गया तुम्हारा OH2 प्लस चार्ज। अब देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा ऑक्सीजन के ऊपर आके एज ए H2O वो निकल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, तो अब ये H2O प्लस H2O निकल जाने के बाद तुम्हारा इधर ये जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज फॉर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकल गया ना। तो अब देखो क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब इस कार्बन एंड इस कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके पूरा माइग्रेट होके इस नाइट्रोजन को अटैक किया। पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट होके इस नाइट्रोजन को अटैक किया। मतलब क्या हुआ, इधर बेकमैन रीअरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लिंकेज है ये लिंकेज नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, देखो नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड है C, as this bond is undergoes heterolytic fission, so there will be a carbocation is formed over this carbon. So इस कार्बन के ऊपर एक देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, एंड उधर जो कार्बोकैटायन है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 मिथाइल ग्रुप, उसके बाद क्या आएगा H2O। तो पहले से बात से सर H2O कहाँ से आया, देखो इधर जो H2O निकल गया था वही H2O मैंने इधर लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तुम इधर रेजोनेंस करके ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है इसको स्टेबल भी दिखा सकते हो, पर इधर मैंने नहीं दिखाया। तो कहाँ पर दिखाया, वो जो मैंने डायजोटाइजेशन रिएक्शन कर दिया है नाइट्रोजन कंपाउंड ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर मैं ये जो ये है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस मतलब लेक्चर का लिंक। तो देखो क्या है, वो लोन पेयर इसके अंदर क्या है, वो लोन पेयर रेजोनेंस होके इस कार्बन को स्टेबल कर देता है, तो ये तुम्हारा रेजोनेंसिकली स्टेबल है। अब देखो ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कार्बन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको अटैक किया, तो क्या हो गया, देखो कार्बन CH3 कार्बन के साथ लग गया है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो चला गया, इसीलिए इधर प्लस चार्ज है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये H एज ए प्रोटॉन निकल गया, तो ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर चला आया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर जो 2 इलेक्ट्रॉन है
तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर आके ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। तो देखो एक H प्लस तो तुम्हारा निकल गया ना, एक H प्लस तुम्हारा निकल गया। उसके बाद आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस प्रोटोन दिस विल बी द योर प्रोडक्ट। दोनों रिंग हैं, N डबल बॉन्ड COH CH3, तो क्या हो रहा है, टॉटोमरिज्म हो रहा है। फिर से H प्लस निकल जा रहा है एज ए प्रोटोन फॉर्म। जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर चला आया, एंड ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर चला जाने के बाद इधर क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड हो, देन उसके साथ CH3। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, वो नेगेटिव चार्ज ये प्रोटॉन को ले रहा है, इसलिए ये हो गया NH। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो तुम्हें रिएक्शन दिया हुआ है तो वो है ये बेंजीन स्ट्रक्चर में एक में जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O N3 एंड नीचे N3। तुम्हें क्या रिएजेंट दिया है, टोलुइन, एंड दिस इज द मेन प्रोडक्ट, दिस इज द मेन रिएजेंट, दिस इज द मेन थिंग ऑफ योर रिएक्शन, हीट। तो तुम्हारे पास 90% A आया एज ए प्रोडक्ट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द प्रोडक्ट, दिस वन A, दिस वन B, दिस वन C एंड दिस वन D। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल वन। देखो तुम्हें पहले इसका स्ट्रक्चर ठीक से डिनोट करना पड़ेगा। एजाइट, तो एजाइट के अंदर चले जाओ। एजाइट जिधर मैंने पढ़ाया वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उस वीडियो को पहले देखो। एजाइट का स्ट्रक्चर पहले देखो, उसके बाद ये मैकेनिज्म देखना। तो देखो ये तो रिंग है, हो गया ANH2, ये कार्बन C डबल बॉन्ड हो। ये जो N3 है, पहले वो वाला ग्रुप तुम्हें, वो वाला जो कंपाउंड है कोवैलेंट कंपाउंड का जो, तो एजाइट कैसे फॉर्म होता है वो वीडियो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, sp3 स्ट्रक्चर, sp स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर रेजोनेंस होता है वो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ये। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मैं दे दूंगा। तो देखो क्या हो गया, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर। कैसा वाला स्ट्रक्चर, नहीं तो sp3 sp वाला स्ट्रक्चर है, sp3 वाला स्ट्रक्चर, sp3 वाला स्ट्रक्चर, वो मैंने स्ट्रक्चर इधर मैंने ड्रॉ किया है। रेजोनेंस भी हो सकता है, माइनस इधर रेजोनेंस में आके इस जो बॉन्ड पेयर है ये उठ के इधर चला आया, मतलब N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है ना, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो वो तुम्हारा तो स्ट्रक्चर हो गया sp2 sp2। तो अगर ये लोन पे ये जो नेगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस कर गया तो तुम्हारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 sp2, पर मैंने वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिया है, मैंने लिया है sp3 sp। तो देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड के ऊपर चला है, तो कार्बन का कितना हाथ हो गया, 5 हाथ हो गया, हो नहीं सकता। इसीलिए ये जो कार्बन के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस नाइट्रोजन को अटैक किया, एंड ड्यू टू दिस अटैक ये नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है वो हेट्रोलाइटिक फिशन होके नाइट्रोजन के ऊपर चला जा रहा है, इसीलिए इट विल रिलीज एज नाइट्रोजन। सो देखो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है, मतलब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ व फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ जो NH2 है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। अब देखो क्या है, इस नाइट्रोजन ये तो पूरा निकल गया, इसको छोड़ दो, इसको तुम छोड़ दो, ये तो पूरा निकल गया। तो ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, एंड इस नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन का है तुम्हारा डबल बॉन्ड, उस कार्बन के साथ इस डबल बॉन्ड है O। ठीक है, तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, यही स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है। देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक किया। तो आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक ये तुम दिखा सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक फिशन हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। तो ये जो टोटल जो स्टेप है, ये इसको समझने के लिए क्यों नाइट्रोजन के ऊपर जा रहा है, क्यों ये नहीं मैं दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, कौन सा वाला ठीक है कौन सा वाला झूठ है,
तो इसके लिए पहले नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड को देखो मेरा लेक्चर में, ठीक है। पहले तुम रेजोनेंस एज वेल एज बॉन्डिंग पढ़ो, उसके बाद ये। तो देखो ये तो आसान हो गया, ये लोन पेयर इधर आके इसको अटैक किया तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला गया, तो हो गया तुम्हारा N-, ठीक है कि नहीं। तो देखो ये रिंग है, इस नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन जो है जुड़ गया है, मतलब एक रिंग फॉर्म हो गया है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, 1 2 3 4 5, मतलब पांचों एलिमेंट का तुम्हारा रिंग हो गया है। जो लोन पेयर दे दिया है इसलिए वो हो गया है प्लस चार्ज, दोनों के दोनों हाइड्रोजन हैं। अब देखो C इधर है डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर चला गया इसीलिए है माइनस चार्ज, ओके। अब देखो ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो ये माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एंड ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके ऊपर आके न्यूट्रल हो गया। तो ये है तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट, ठीक है।